महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी 50वां सर्ग चल रहा है बाल कांड का। इस 50वें सर्ग में भगवान राम अपने गुरु जी श्रद्धेय विश्वामित्र जी के और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अन्य ऋषियों के साथ अब पहुंच गए हैं मिथिलापुरी जनकपुर धाम, जो महाराज राजा जनक जी का राजधानी। जैसे ही पहुंचते हैं तो एक पानी उनी की सुविधा जहाँ है वहाँ पर डेरा डालते हैं। जैसे ही राजा को पता चलता है कि विश्वामित्र ऋषि हमारे यहाँ आए हैं तो अपने कुलगुरु माने पुरोहित सतानंद जी को लेकर, किनको लेकर? सतानंद जी को लेकर विश्वामित्र जी के पास आते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और श्रद्धेय विश्वामित्र जी भी वहाँ जितने भी ऋषि मुनि विद्वान हैं राजा जनक जी के साथ सबका सम्मान करते हैं। इसमें बताया कि उसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, क्या कहा? भगवान आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। सभी जितने भी आपके साथ लोग आए हैं सबके साथ आप क्या होइए? विराजमान माने बैठिए। अब आगे कहते हैं, जनकस्य वचः श्रुत्वा निषसाद महामुनिः पुरोधारे द्विजश्चैव राजा च सह मंत्रिभिः आसनेषु यथा न्यायमुपविष्टाः समन्ततः। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित, ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथायोग्य आसनों पर विराजमान हो गए। वहाँ जितने भी लोग थे सभी बैठ गए विश्वामित्र जी के बैठने पर। तत्पश्चात दृष्ट्वा स नृपतिस्तत्र विश्वामित्रमथा ब्रवीत्, अद्य यज्ञ समिद्धिर्मे सफला दैवतैः कृता। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवान आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी। आप जैसे लोग हमारे यहाँ आ गए तो हमारी ये जो यज्ञ है ये सफल हो गया, यज्ञ का आयोजन। अद्य यज्ञ फलं प्राप्तं भगवद दर्शनान्मया, धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुंगवः, यज्ञोपसदनं ब्रह्मन् प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह। आज पूज्य चरणों के दर्शन से, माने आपके चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। देखो कितने उदार हैं महाराज जनक। कहते हैं कि आप मेरे यहाँ आ गए तो हम सब कुछ पा लिए। ब्राह्मण आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। उस जमाने में जितने भी मुनि थे सब में श्रेष्ठ किसको बतलाया जा रहा है जी? महर्षि विश्वामित्र जी को महाराज जनक कह रहे हैं कि आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। मैंने बहुत सारे मुनियों के साथ वो आए थे। द्वादशाहं तु ब्रह्मर्षे दीक्षा माहुर्मनीषिणः, ततो भागार्थिनो देवान् द्रष्टुमर्हसि कौशिका। ब्रह्मर्षि मनीषी ऋत्विजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं। मैंने ये यज्ञ की दीक्षा जो मैंने ली थी तो उसमें आप सारे समय बीत गए। मात्र कितने दिन रह गए हैं? मात्र 12 दिन रह गए हैं। अतः कुशिक नंदन 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। अब जब 12 दिन बीत जाएंगे तो अनेक प्रकार के देवता लोग आएंगे अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए, वो आप भी देखिएगा।
इत्युक्ता मुनिशार्दूलं प्रहृष्टवदनस्तदा पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृप। मुनिवर, विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा। अब आगे क्या पूछ रहे हैं? इमौ कुमारो भद्रंते देवतुल्य पराक्रमो गजतुल्य गति वीरो शार्दूल वृषभूपमो पद्मपत्र विशालाक्षो खड्गतूनी धनुर्धरो अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनो यदृच्छैव गां प्राप्तो देवलोकादिवामरो कथं पद्म्यामिह प्राप्तो किमर्थं कस्य वा मुने वरायुधधरो वीरो कस्य पुत्रो महामुने भूषयन्ताविवं देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरं परस्य सदृशो प्रमाणेङ्गी तचेष्टितैः काकपक्षधरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। अब उसमें दो ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे विलक्षण दिख रहे थे। धनुष्वान उनके पास था, सबके पास धनुष्वान नहीं थे। देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे थे। ये राजा का बेटा तो राजकुमार होता है तो उसका तो रहन सहन आकार प्रकार सब कुछ अलग होता है ना। तो यही पूछ रहे हैं कि महामुने आपका कल्याण हो। देवता के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं। देखो कैसा वर्णन है भगवान राम का और लक्ष्मण का। कैसे चलते हैं? हाथी के समान मंद गति से चलते हैं। सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं। बहादुर में सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं। प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं। तलवार तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। तलवार भी रखते थे भगवान राम और लक्ष्मण। क्या रखते थे जी? तलवार भी। राजा का बेटा तलवार न रखे हैं। कहते तलवार तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं। मन इतना सुंदर है कि अश्विनी कुमार भी इनके सामने कुछ नहीं है। जिन्होंने अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है, बिल्कुल जवान है अभी। देखो अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है, इसका मतलब यौवनावस्था 18-20 वर्ष के बाद ही होता है। 20-25 वर्ष का अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छा अनुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं। किसके पुत्र हैं? माने ये दोनों किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं? देखो कोई घोड़ा हाथी नहीं था उनके पास, पैदल ही आए थे। अब ये क्यों आए हैं ये मुझे बताइए। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। माने हमारे मिथिला देश को ये विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं और दोनों भाई देखने सुनने में एक ही तरह के हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्रायः एक सी हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। अब दोनों का परिचय पूछ रहे हैं। अब आगे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः न्यवेदयद मे आत्मा पुत्रो दशरथस्य। तो महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसका मतलब कि उससे पहले महाराज जनक राम और लक्ष्मण को नहीं जानते थे कि ये किनका बेटा है। सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं तथा तत्रागमनमव्यग्रं विशालायाश्च दर्शनं
अहल्या दर्शनं चैव गौतमेन समागमम् महाधनुषे जिज्ञासां कर्तुमागमनं तथा। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, माने जो विश्वामित्र जी का आश्रम था जहाँ यज्ञ हुआ था, जिसकी रक्षा के लिए दोनों को लाए थे, और सुबाहु और मारीच का वध हुआ था। कहते हैं राक्षसों के वध बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कौन? महाराज स्वामी महर्षि विश्वामित्र जी सबके बारे में बताया कि कैसे आए, कैसे राक्षसों को मारा, कैसे हमारा यज्ञ पूरा हुआ, और फिर आपके यहाँ तक हम कैसे आए, सब विस्तार से वर्णन कर दिया। बीच में अहल्या भी मिली थी, गौतम भी मिले थे, ये सभी बातें बता दी। फिर अंत में यह भी बताया कि आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। क्या बताया? कि आपके यहाँ जो धनुष रखा हुआ है, उस धनुष को जानने के लिए आए हैं कि यह धनुष कैसा है, हम भी थोड़ा देखें और जाने। एतत् सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महामुने। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। और इसके साथ बालकांड का ये 50वां सर्ग भी पूरा हुआ। अब आगे सतानंद जी बात करेंगे विश्वामित्र जी से और अपने माता जी के बारे में पूछताछ करेंगे। तो अब इस स्वाध्याय के क्रम को आज यहीं विराम देते हैं। ओम।